देवताओं अर्घ ले लो। अर्घ चढ़ा तो अर्घ चढ़ा पावन भैया अर्घ चढ़ा, अर्घ चढ़ा तो अर्घ चढ़ा पावन भैया अर्घ चढ़ा। आनंद निर्भर सुर प्रमदा दिवाने आदित्र पूर्य सभ्य कला प्रशस्ते उद्गीयमान जगदीपति कीर्ति में नाम पीठस्थलिम सुरदार्जन्य लजामी। अर्घादिनाथ चरणारविंदेभ्यो नमः च शांतिनाथेभ्यो नमः च चंद प्रभाय नमः। अर्घ्यम मामदी कलमस्करोन्मतना देवे सुप्तोदकैरभिनयामि महाभिषेकम्। कलश करो तुम कलश करो जीवन को तुम तुलस करो, कलश करो तुम कलश करो जीवन को तुम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमं नमो हम 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 स्नाप्यामि सुजन्माप्ता जिनान सर्वार्थ सिद्धिनाथ। ओम आगे वाले पीछे जाओ, पीछे वाले आगे आओ, आकर के अभिषेक कराओ, आकर के अभिषेक कराओ। ताली भी तुम बजाते जाओ, चंदन भी तुम लगाते जाओ, बंदर भी तुम करते जाओ, थोड़ी थोड़ी धारा गए। ओम ह्रीं श्रीरस्वादी धीराजान जल निष्णप्यामा, ओम ह्रीं श्रीरस्वादी धीरान जल निष्णप्यामा। ओम ह्रीं अज मस्तिकाभिषेक महा मस्तिकाभिषेक। अज धन्य धन्य बिलो गया जो आज रहे सिर टेक। मस्तिकाभिषेक सिर शांतिनाथ भगवान का, मस्तिकाभिषेक सिर शांतिनाथ भगवान का। मस्तिकाभिषेक धन्य धन्य में लोगिया जो आज रहे सिर टेक। धन्य धन्य में लोगिया जो आज रहे सिर टेक। मस्तिकाभिषेक श्री आदिनाथ भगवान का, मस्तिकाभिषेक श्री आदिनाथ भगवान का। मस्तिकाभिषेक पर्वत पर नर नारी मिलकर कलशों नीर भरे। होड़ लगी अभिषेक प्रभु का पहले कौन करे। पर्वत पर नर नारी चढ़े कलशों में नीर लिए। होड़ लगी अभिषेक प्रभु का पहले कौन करे। नीर चीर की बहती धारा फिर भी ना तन भीगा सारा। ऐसे प्रभु के आज चरण में आज रहे सीटे। ऐसे प्रभु के आज चरण में आज रहे सिर दे। मस्तिकाभिषेक आदिनाथ भगवान का। सभी चलनी भर भर लाओ, प्रभु जी का नाम कराना है। हो आज प्रभु जी का नाम कराना है। सब झूमो नाचो गाओ सबके खुशी मनाओ। आज प्रभु जी का नाम कराना है। हो आज प्रभु जी का नाम कराना है। जाओ माता जी को लेके आओ, माता जी को।
चरणों में हमको संभल जाना है, अजय चरणों में हमको उतर वाणी का हो आह्वान में करता हूँ उस माता जिनवाणी का, ऐसे अनियोगों की माता, ऐसी माँ जिनवाणी का, ऐसी माँ जिनवाणी का, ऐसी माँ जिनवाणी का। ब्रह्मचारिणी सरस्वती, वीणावादिनी सरस्वती, कर्मनाशिनी सरस्वती, माँ जिनवाणी सरस्वती। लाल तुम्हारा आज पुकारे, कंठों में मैया जाओ। कमलवासिनी सरस्वती, वीणावादिनी सरस्वती, मोक्षदायिनी सरस्वती, माँ जिनवाणी सरस्वती। भ्यों नमः च श्रुत पीठेभ्यो उपरि जिनश्रुत स्थापनम करोमि। चलिए बेटा, चारों कोनों पर 4 कलश रखे हैं, उनको स्थापित करो। उठा लो कलश। अरे छोटी छोटी बहनें आई, ऐसा देखो अवसर पाई, शंखों को भर कर लाई। जीवन में ये अवसर मिलता पहली बार रे, जीवन में ये अवसर मिलता पहली बार रे। माँ जिनवाणी के माथे पे पावन कलशाधार रे, पावन कलशाधार रे। कलश रखो तुम, कलश रखो, 4 दिशा में कलश रखो। ओम ह्रीम, क्या नाम है? पीहू, पीहल, अंशिका, बंशिका, संपूर्ण परिवार नामस्य स्वहस्तेनस्य मंगल कलश संस्थापनम करोमि। स्वान्ते यंत्रम नवेश शुचि पीठ परे विशाले, ओम भूर्भस्वर विघ्नौघ यंत्रमे तत् विघ्नौघ वारकमहम परिसिंचयामा। चलिए उठाएं कलश, सिर पे रखो, सिर पे रखो कलश। सिर पे इंद्रवाणी बाग देव्यै नमो नमः। ओम ह्रीं द्वादशां 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 इंद्रवाणी बाग देव्यै नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः। ओम ह्रीं द्वादशां इंद्रवाणी बाग देव्यै 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 नमो नमः। और ले लो कलश। चलिए नमः। ओम ह्रीं द्वादशां इंद्रवाणी बाग देव्यै नमो 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 नमः। नमो नमः। चलो अगले दिन इंद्रवाणी बाग देव्यै नमो नमः। ओम ह्रीं द्वादशां इंद्रवाणी बाग देव्यै नमो नमः। ओम ह्रीं द्वादशां इंद्रवाणी देव्यै नमो नमः। ओम ह्रीं द्वादशां इंद्रवाणी बाग देव्यै नमो नमः। ओम ह्रीं द्वादशां इंद्रवाणी बाग देव्यै नमो नमः। ओम ह्रीं द्वादशां इंद्रवाणी बाग देव्यै नमो नमः। चलिए अगला। ये सब रिश्तेदार लगा हम क्या करें। इंद्रवाणी बाग देव्यै नमो नमः। ओम ह्रीं द्वादशां इंद्रवाणी बाग देव्यै नमो नमः। ओम ह्रीं द्वादशां इंद्रवाणी बाग देव्यै नमो नमः। ओम ह्रीं द्वादशां इंद्रवाणी बाग देव्यै नमो नमः। ओम ह्रीं द्वादशां। श्रीमान अशोक कुमार जी, दिनेश कुमार जी, संजय कुमार जी, कमलेश कुमार जी परिवारस्तस्य भार्या नामस्य श्रीमती साधना, प्रीति, मोना, खुशी। चलिए चौथा परिवार जिनवाणी अभिषेक पाया
जन्मानि अभिषेकाय जन्मानि अभिषेकाय ओम ह्रीं श्री ओम ह्रीं द्वादशांजनेन्द्रवाणी वाग्देव्यै नमो नमः 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 ओम ह्रीं द्वादशांजनेन्द्रवाणी वाग्देव्यै नमो नमः। ओम ह्रीं श्री अरिहंत परिवारस्य अविरल मनोज कुमार अरिहंत कुमार अनुज कुमार परिवारस्य अनुभव जैन आनंदिनी च अनामिका जी परिवार नामस्य बुद्धि बलवर्धनम प्रत्येक परिवार नाम बालक बालिका नामास कंठगत सरस्वती यत्र आगच्छाय आगच्छाय स्वास्थाने तिष्ठाय ठाठा स्वाहा। जाइए वाणी वाग्देव्यै नमो नमः ओम ह्रीं द्वादशांजनेन्द्रवाणी 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 वाग्देव्यै नमो नमः। श्रीमती ऋतु जैनच्या अंजनेन्द्रवाणी वाग्देव्यै नमो नमः ओम ह्रीं द्वादशांजनेन्द्रवाणी 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 वाग्देव्यै नमो नमः। सांजनेन्द्रवाणी वाग्देव्यै नमो नमः ओम ह्रीं द्वादशांजनेन्द्रवाणी 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 वाग्देव्यै नमो नमः। वाणी वाग्देव्यै नमो नमः ओम ह्रीं द्वादशांजनेन्द्रवाणी 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 वाग्देव्यै नमो नमः। चलिए अगले चार कीर्ति नित्या संपूर्ण परिवार नामश भारती जैनस्य परिवार नामश ओम ह्रीं श्री द्वादशांजनेन्द्रवाणी वाग्देव्यै नमो नमः ओम ह्रीं 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 द्वादशांजनेन्द्रवाणी वाग्देव्यै नमो नमः। परिवारस ओम अरे मंत्र बनन दो ओम ह्रीं श्री द्वादशांजनेन्द्रवाणी वाग्देव्यै नमो नमः ओम ह्रीं 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 द्वादशांजनेन्द्रवाणी वाग्देव्यै नमो नमः। पीठोपरि स्नापयामः ओम ह्रीं द्वादशांजनेन्द्रवाणी वाग्देव्यै नमो नमः ओम ह्रीं द्वादशांजनेन्द्रवाणी वाग्देव्यै नमो नमः ओम ह्रीं द्वादशांजनेन्द्रवाणी वाग्देव्यै नमो नमः। शांतिनाथ भगवान की जय जय बोले परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्षतीर्थंकराय द्वादश गण परवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वसंकराय
सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे दर्णेन्द्र फणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अपवादम छिन्नी छिन्नी बिंदी बिंदी मृत्युम छिन्नी छिन्नी बिंदी बिंदी अति कामम छिन्नी छिन्नी बिंदी बिंदी रति कामम छिन्नी छिन्नी बिंदी बिंदी बलि कामम छिन्नी छिन्नी बिंदी बिंदी क्रोधम छिन्नी छिन्नी बिंदी बिंदी पापम छिन्नी छिन्नी बिंदी बिंदी वैरम छिन्नी छिन्नी बिंदी बिंदी सर्व अग्निभयाम छिन्नी छिन्नी बिंदी बिंदी सर्व भयाम छिन्नी छिन्नी बिंदी बिंदी सर्व वायु भयाम छिन्नी छिन्नी बिंदी सर्व शत्रु भयाम छिन्नी छिन्नी बिंदी बिंदी सर्वोपसर्गम छिन्नी छिन्नी बिंदी बिंदी सर्व राज्य भयाम छिन्नी छिन्नी बिंदी बिंदी सर्व चौर दुष्ट भयाम छिन्नी छिन्नी बिंदी बिंदी सर्व मृग भयाम छिन्नी छिन्नी बिंदी बिंदी सर्वमात्मा भयाम छिन्नी छिन्नी बिंदी सर्व बिंदी पर मंत्रम छिन्नी छिन्नी बिंदी बिंदी सर्व सर्प भयाम छिन्नी छिन्नी बिंदी बिंदी सर्व वृश्चिक भयाम छिन्नी छिन्नी बिंदी बिंदी सर्व सिंहादि भयाम छिन्नी छिन्नी बिंदी सर्व बिंदी ग्रह भयाम छिन्नी छिन्नी बिंदी सर्व बिंदी दोषम व्याधिम डामरम च छिन्नी छिन्नी बिंदी बिंदी सर्वात्म गातम पर गातम च छिन्नी छिन्नी बिंदी बिंदी सर्व शूल रोगम क्षय रोगम कुष्ठ रोगम क्रूर रोगम कुक्षि रोगम अक्षि रोगम शिरो रोगम ज्वर रोगम च छिन्नी छिन्नी बिंदी बिंदी सर्व नर मारी छिन्नी छिन्नी बिंदी बिंदी सर्व गजास्व गोमयी समज मारी छिन्नी छिन्नी बिंदी बिंदी सर्व शस्य धान्य वृक्ष लता गुल्म पत्र पुष्प फल मारी छिन्नी छिन्नी बिंदी बिंदी सर्व राष्ट्र मारी छिन्नी छिन्नी बिंदी बिंदी सर्व देश मारी छिन्नी छिन्नी बिंदी बिंदी सर्व विश्व मारी छिन्नी छिन्नी बिंदी बिंदी सर्व क्रूर वेताल सकिनी डाकिनी बयानी छिन्नी छिन्नी बिंदी बिंदी सर्व वेद नियम छिन्नी छिन्नी बिंदी बिंदी सर्व मोह नियम छिन्नी छिन्नी बिंदी बिंदी सर्वापस मारी छिन्नी छिन्नी बिंदी बिंदी सर्व कर्माष्टकम छिन्नी छिन्नी बिंदी बिंदी ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम सत्व तेजो बल शौर्य शांति कुरु कुरु सर्व जीवानंदन कुरु कुरु सर्व जनानंदन कुरु कुरु सर्व भव्यानंदन कुरु कुरु सर्व गोकुलानंदन कुरु कुरु सर्व राजानंदन कुरु कुरु सर्व ग्रामानंदन कुरु कुरु सर्व नगरानंदन कुरु कुरु सर्व खेट करवट मट्टंब पतन द्रोणमुख संवाहनानंदन कुरु कुरु सर्व लोकानंदन कुरु कुरु सर्व देशानंदन कुरु कुरु सर्व यजमानानंदन कुरु कुरु सर्वं दुःखम अनन दद पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यत्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रौम र असी औसा नमः गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागराय तथा इमाम विगम्या श्री माताजी परम पूज्य चुल्लिका श्री विस्मिता श्री विगम्य श्री मातुच्या आद्य दिवस शांति धारा करतारा श्रीमान राजेंद्र कुमार जी नेमी कुमार जी परिवार नमस्ते द्वितीय श्रुत देवताओं परि शांति धारा कृत्वा श्रीमान सौरभ संयम साधना संपूर्ण रूपाली जैनस्य इत्यादि संपूर्ण परिवार नामस्य प्रत्येक दिगंबर जैन समाजा नाम बालक बालिका नाम महिला मंडला नाम चतुर्विध संघा नामस्य श्रुस्कंद विधान सानन संपन्नम सर्व विघ्न शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा श्री शांतिरस्तु हस्तु शिवमस्तु हस्तु जयोस्तु हस्तु नित्यमारोग्यमस्तु हस्तु पुष्टिरस्तु हस्तु समृद्धिरस्तु हस्तु कल्याणमस्तु हस्तु सुखमस्तु हस्तु अभिवृद्धिरस्तु हस्तु दीर्घायुरस्तु हस्तु कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु हस्तु चंद्र प्रभ वासुपूज्य मल्ली वर्धमान पुष्पद
मदन शीतल मुनि सुव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो नमः। इत्यनेन मंत्रेण नवग्रहाणां शान्त्यर्थं गन्धोदक धारावर्षणं संपूजिकानां मदिपालगानां यतीन्द्र सामान तपोधनानां देशं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः। लीजिएगा, छत्र लगाते हैं। छत्र लवदेवा विसदाग्यकांदन मुच्चैस्ततं सिगित भानुपरा प्रतापं मुक्तापल प्रकरजालि बिभ्रत शोभं प्रख्यापयत् त्रिजगता परमेश्वरत्वं। छत्रसाल ने छत्र चढ़ाया खोया राज्य पाया। छत्रसाल ने छत्र चढ़ाया खोया राज्य पाया। कुंडलपुर बड़े बाबा माथे आकर छत्र लगाया। कुंडलपुर बड़े बाबा माथे आकर छत्र लगाया। सोने का तू छत्र लगा, चांदी का तू छत्र लगा, हाथों से तू छत्र लगा। सिद्धामा गुरु ओम राम रीम रूम रवरामस्य अवसरमा अस्प्रातिहार मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि। तू चमर ढोरा तंदे आंगे चमर ढोरा समो शरण में चमर डरा जिनवाणी को चमर डरा। कुंदा बदा कल धौत गानम उच्च शांत सुखी निर्जनवा दिनारे उच्चैष्टतम सूर्यगिरेर विराट गौमा। रिद्धि सिद्धि के नाथ तुम्ही हो, रिद्धि सिद्धि के नाथ तुम्ही हो, इसीलिए वो ढूंढते हैं। नीचे ऊपर ऊपर नीचे चारों दिक में ढूंढते हैं। चमर ढोरा तू चमर ढोरा प्रभु के आगे मध्य चम्रद्वयम् स्थापयामि। अर्घ ले अधिनायक ऐसी छाया पाई रे, संग चतुर्विध के अधिनायक ऐसी छाया पाई रे। चलती चलती माता आई, चलती चलती माता नगर सौमी ओम ह्रीम विधि यज्ञ प्रतिज्ञानाएं जिन प्रतिमाग्रे परिपुष्पांजलिं छिपामा। तेरी शरण में गुरु के चरणों में, तेरी शरण में गुरु के जाने श्री ब्रस्मो ना। अच्छा यहाँ क्या ना है कि ना क्या है? ना, अच्छे से बोलो ना। ना, पेट की वायु गोल हो जाएगी, गैसें सब निकल जाएगी। हाँ श्री ब्रह्मणा स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री सम्मा स्वस्ति स्वस्ति श्री सोम स्वस्ति स्वस्ति श्री सोम स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्मा श्री स्वर्ग स्वस्ति शिमला स्वस्ति स्वस्ति श्री आनंद श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंभ स्वस्ति नाना श्री मंजु स्वस्ति। आदि भूत के बिलाओगा ईश्वर मना परि है सोते मोरा विप्रापति जाने बाला प्रबोधा। बोलो ब्रह्मसियोना दुखदान सारे चतुर्विधं वृत्ति बालम प्रधाना सिक्रियासु परमसियोना तद्वर्षिणं ब्रह्मणं चतुरा दास्वादन प्राणि विलोचना क्या प्रधान समृद्ध प्रदेके भुगाजल श्रेणी फलम मुतंतो प्रसूदिनीदां गुर्जारणहवा अनृत्व पसत्वमेशं प्रागामि मंगलति मदति माप्ता तथा परं घोरं तमो घोर पराक्रमस्ता ब्रह्म परं घोरि गुणशरन्तः स्वस्ति क्रियासु आमरास सखी निर्जली मनुष्य जीसा स्वस्ति क्षमसी मानसर्षे स्वस्ति क्रियासो परमसियोना स्वस्ति क्रियासो परमसियोना। इति जनेन स्वस्ति मंगल विधान परिपुष्पांजलिं छिपामा। मंडल पर कलश रखो आप लोग सबसे पहले।
हाँ हमारे डॉक्टर साहब देखो मंगल स्वस्तिक प्यारा रे सती स्कंदा मंडल परी मंगल कलसा प्यारा ओम नमः हरमस्या शर्मा श्रुत स्कंद विधान मंडलोपरि महामंगल कलश संस्थापनम कलश और स्थापित करो ये रख दो 4 दिशा के महामंगल कलश संस्थापनम करोमि। नितिन भैया एक एक मंडल पर एक एक जिनवाणी रख दो। हो मंडल ऊपर देखो दिंदा ऐसी वाणी रखते हैं कलश परी जिनवाणी जिनस्मृत स्थापनम करोमि। चलिए दीपक हो शरणों में तेरी प्रभु जी ऐसे ऐसे आए चरणों में आए प्रभु आज मेरे अंदर मन में दूर अंधेरे तुम आज ओम ह्रीम मंडलोपरि आग्ने कोणेषु महामंगल दीपक स्थापनम करोमि। पासी व्यंतरों के ज्योतिषी स्वर्गांत के आहुति सृजन यज्ञ में इंद्रादि सब विश्वांत के ओम राम ह्रीम छत आगच्छत स्वास्थानि तिष्ठेति ठाडा स्वाहा क्षेत्रपालाय भूमिपालाय अत्र आगच्छत आगच्छत स्वापना करते हैं। हरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु त्रिभुवन बल्ले जिन धर्म सदा जागर आह्वान करता मेरा मन में अकल सदा करे। लौंग ले लो देवियों पुष्प ले लो ओम ह्रीम। जिनकी बरमाला बैठ के हुई हो वो बैठ के स्थापना करेंगे। शंभो श्रितावाहनम जय हो प्रभु अत्र तिष्ठित ठठ स्थापनम जय हो अत्र मम जय हो देवताओं की सदा जो भक्ति में हर जाकर सबसे मंगल इनके पथ पर चलेंगे हमने है ठाना जन्म मृत्यु विनाशनाय जलम निपाप्ति। वो मेरी झोली छोटी पड़ गई प्रभु के चरणों में आके प्रभु के चरणों में आके वो भैया भरपूर गंध चंदन देता फिर वारता पाद पंकज पूजते मन ताप तुर देवताओं की सदा जो भक्ति में हर जाकर हर दिनों निरीत मन ताय से हो गई शाम गुरुवर कहाँ मिलेंगे सुबह से हो गई शाम गुरुवर कहाँ मिलेंगे चीरो नदी के फेन सबसे बंधुलों को लाए के उत्तम अखंडित सो के तो कुंज नब से चुराए के सुबह से हो गई शाम गुरुवर कहाँ मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे सुबह से हो गई शाम गुरुवर कहाँ चंपा चमेली केवड़ा नाना सुगंधित लहलिए मड़किए देवताओं की सदा तो भक्ति में जाकर गुरु की ओम ह्रीम से अरहन सिद्ध आचार्य वाद्य सरसाधु जिंद्रम जिनागम जी चतुर्म कामधन पुष्पाणी निबाम दी जी साची बिल्कुल। तो क्या कहेंगे सभी भक्त कह रहे हैं पूज्य गुरु मां से अजी साची कहे तेरे आवन से हमरे नगरी में आई बाहर माता जी हो माता नगरी में आई बाहर माता जी साची कहे तेरे आवन से हमरे साची कहे तेरे आवन से हमरे नगरी में आई बाहर माता जी नगरी में आई बाहर माता जी लक्ष्मी की मूर्ति लाखों में एक हमार माता जी हो माता लाखों में एक हमार माता जी लाखों में एक हमार माता जी पायस मधुर पकवान मोदक आदि को बरसा लो देवताओं की तरह जो जाकर सुधा रोग विनाशनाय नैवेद्य में बाम दी जो सबसे दिनों
जलता हुआ कि तुझी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, बोलिए बोलिए, लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी। और तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। देवताओं की सदा जो भक्त से अर्चा करे, सब रीत सब सीत नवनीत मंगल पाई शिक्षा का हरे। तेरे भरोसे मैंने बगिया लगाई, मैंने बगिया लगाई, बगिया लगाई मैया बगिया लगाई, हो बगिया लगाई मैया बगिया लगाई। हमरे भरोसे हमें भरोसे मत छोड़ना हो, हमारे भरोसे मत छोड़ना माता जी मेरी लागी। अर्हदादि नम देवेभ्यं नमः अष्टकम दहनाय धूपम नमामि, लागी लगन मत तोड़ना। नम चितलम नमः मोक्ष फल प्राप्त आए फल करके शांति बाबा का आवन होगा, आज किस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा। चरणों में तेरे वंदन है, तेरे वंदन होगा। सलिया नगर के शांति बाबा जय हो, सलिया नगर के शांति बाबा का आवन होगा। किसी दिन प्रभु जी तेरा दर्शन पापी मन पावन होगा, पावन होगा। ओम ह्रीम रंग महल में राजुल रानी करे श्रृंगार, ओ जी डोली लाए नेमी कुमार, डोली लाए नेमी कुमार। झूलार में शिव जग शांति है, नौ देवों को बोझो श्रद्धा भक्ति समेत। नाना विध के सुमन ले मन में बहु हर्षाए, मैं पूछूं नव देवता पुष्पांजलि चढ़ाए। ओम निमरदादिनव देवेभ्यो नमः, ओम निमरदादिनव देवेभ्यो नमः, ओम निमरदादिनव देवेभ्यो नमः, दिनव देवेभ्यो नमः। चित्ताऊं गुण मणिमा भर दे झोली हाँ झोली भर दे झोली, मेरी संती बाबा रे बाबा तेरे दर से ना जाऊंगा। जंतु उभारे जय जय विशेष सिद्ध की मैं वंदना करो, जय कष्ट कर्म के मैं तो अर्चना करो। आचार्य वेद गुण जपी के धार रहे हैं, विचार वेद संत भक्त धार रहे हैं। सागर घड़ी ऐसा अट्ठाईस गुणों को धरे सदा, ये आत्मा की साथ हुए मने माने, हुए मने माने, हृदय धरेंगे अपना करेंगे मने माने, मने माने, हृदय धरेंगे जीवाने। हे पंचधर्म देव सदा पंथ हमारे, संसार विषम सिंधु से हमको भी उबारे। धर्म चर्च सर्व चलता ही रहेगा, जो इसकी शरण ले वो सुलझता ही रहेगा। ध्वनि पीयूष का जो पान करेंगे, खबरों को दूर कर में मुक्ति कांड बनेंगे। जिन चित्त की जो वंदना त्रिकाल करे है, देवताओं की जो आराधना करे, मृत्यु राज की भी तो मेरा दिना करे। मैं कर्म सबको जीतने के है तो ही भजो, कौन जाने मति सिद्ध है तो ही भजो। गाँव के पुजारी भाई जल्दी आओ रे, मेरे गाँव के मेरे गाँव के मेरे गाँव के सबक भाई जल्दी आओ रे। पानी लाओ केसर लाओ चंदन लाओ रे, केसर लाओ चंदन लाओ अक्षत लाओ रे। मेरे पारस प्रभु चरणों में ऐसे चरण लगाओ रे। पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा। कंद विधान प्रतिष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री सिद्ध भक्ति कायसर करोम्यहम्।
9 बार लमोकार की पुकार। वीर्य सुमं तैव गणम अगुरु लघुमव्वाहम अट्ठगुणावन्ति सिद्धाणम तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेय णाणमि दंसनम्य सिद्धे शिरसाणमंसामि इच्छामि वन्ते सिद्धभक्ति कौसुग कौतसालोच्यं समणाण समदंसन समचारित जुत्ताणम अट्ठवीयकम विप्पमुक्काणम अट्ठगुण संपन्नाणम उड्डलोय मत्यमि पैठ्याणम तव सिद्धाणम नय सिद्धाणम चरि सिद्धाणम अतीताणागत वर्तमान कालतय सिद्धाणम सब सिद्धाणम निष्कालम अच्छेमि पूज्येमि वंदामि नमनसामि दुःखकौ कम्मखौ बोइलौ सुगई गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। अह श्रुस्कंद विधान प्रतिष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदनास्तव समेतम श्री श्रुत भक्ति कायस करोम्यहम्। दश्चैव कोट्यो लक्ष्याण्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मे तच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्यन्तवासियत्थं गणरदेवीयं गन्तियं सम्मं प्रणमामि बत्तिजुतो सुदृणाणमो वहिं शिरसा इच्छामि वन्ते सुद्भक्ति कौसुग कौतसालोच्यम् अंगोभंग पैणीय पाहुडय पर्यम सुत्त पडमाणयोग पुवगै चूलिया चेव सुत्ततय तुई दम्मकायं निष्कालम् अच्छेमि पूज्येमि वन्दामि नमनसामि दुःखकौ कम्मकौ बोइलौ सुगई गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। बोलिए। विधान करने जा रहे हैं श्रुत स्कंद विधान, जो अपन ने तत्वार सूत्रों में अभी फर्स्ट अध्याय पढ़ा था, उसमें आया था श्रुत के मेन 2 पार्ट होते हैं। श्रुतम श्रुतन्मति पूर्वन द्वैनिक द्वादश भेदम। श्रुत के मेन 2 पार्ट होते हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग प्रविष्ट के 12 भेद होते हैं और अंग बाह्य के अनेक भेद होते हैं। तो आज अपन पूरे अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, जो टोटल द्वादशांग जिनवाणी माता बोलते हैं अपन, क्योंकि अंग प्रविष्ट के 12 भेद है, इसलिए 12 को द्वादशांग, द्व प्लस दशांग यानी टोटल 12 अंग होते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन अपन समझेंगे और हर एक पद में कितने कितने यानी हर एक अंग में कितने कितने पदों की संख्या होती है, वो भाव सहित सबको अर्घ चढ़ाना है। व्हाट इज गोइंग ऑन? अपन सभी में अंगों में कितने कितने पदों की संख्या आएगी, वो सबको भाव सहित अर्घ चढ़ाना है। ठीक है, ये श्रुत स्कंद विधान करने से अपने श्रुत ज्ञान में वृद्धि होती है, और श्रुत ज्ञान में जहां वृद्धि हो जाए फिर स्कूल और कॉलेज का याद हो जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए, वहां तक का पूरा ज्ञान श्रुत का विनय करने से, श्रुत की आराधना और अनुष्ठान करने से अपने को प्राप्त होता है। हम बीच बीच में बताते जाएंगे कितने पद किस में आते जा रहे हैं, और आप समझते समझते करिएगा, जिससे आपके भाव विधान में लगते रहेंगे। ठीक, चलिए प्रारंभ। जिनेन्द्र कथित गणधर देव रचित जिनागम अशेष ज्ञान संपूर्ण आगम अत्र अवत्र अवत्र संवोष्ट आह्वाननम। जय हो प्रभु। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम। जय हो प्रभु। अत्र मम सन्निहितो भव भव वसट सन्निधि कर्णम। जय हो प्रभु। श्री जिनेन्द्र कथित दिव्य ध्वनि संपन्न परम अंग बाह्य अंग प्रविष्ट रूप द्वादशांग श्रुत ज्ञानाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय
जलम निरूपामीति भविता पौसे ह्रीं श्री जिनेन्द्र दिव्य ध्वनि संपन्न परम अंग बाह्य अंग प्रविष्ट रूप द्वादशांग श्रुत ज्ञानाय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामीति खंड खंड पद में ह्रीं श्री जिनेन्द्र दिव्य ध्वनि संपन्न परम अंग बाह्य अंग प्रविष्ट रूप द्वादशांग श्रुत ज्ञानाय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान निर्वपामीति ह्रीं श्री जिनेन्द्र दिव्य ध्वनि संपन्न परम अंग बाह्य अंग प्रविष्ट रूप द्वादशांग श्रुत ज्ञानाय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निरूपामीति मोरनी में मोरनी मैं मधुवन की मोरनी काली घटा मरनी ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्र दिव्य ध्वनि संपन्न परम अंग बाह्य अंग प्रविष्ट रूप द्वादशांग श्रुत ज्ञानाय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामीति ह्रीं श्री जिनेन्द्र दिव्य ध्वनि संपन्न परम अंग बाह्य अंग प्रविष्ट रूप द्वादशांग श्रुत ज्ञानाय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामीति फल की ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्र दिव्य ध्वनि संपन्न परम अंग अंग बाह्य अंग प्रविष्ट रूप द्वादशं श्रुत ज्ञानाय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरूपामीति जलचंद सद्भाव से पूजा चर्चा 24 दिन दिए ज्ञान वह दिन वर पाए मोक्ष भाने हार्दिक आमा प्राप्त काल बन गया भी निर्वाण काल माझ समय गौतम मुनि से जो विशद ज्ञान के हुए ईसे पद के विली हुए तीन जो निज आत्म में हुए लीन नहीं केवल ज्ञानी हुए संत सुखधारी पहुँचे हुए सुसंत आचार्यों दिया ज्ञान कई हुए संत ज्ञानी महान सब मौखिक किए धर्मोपदेश धर सैनिक मन में लगी ठेसी हो रहा ज्ञानी ना विचार अब लिखा जाए तत्वों का सार हर हद बलि आचार्य महान यो सब संतों में थे प्रधान सब लिख कर भेजा समझ दो संत भेजिए ज्ञानी विशेष का भी दान करे निज आत्मी का कल्याण करे दीजे सुखदाता ज्ञान प्रदाता सुख देवी तब नमन कर अज्ञान लगाओ ज्ञान लगाओ सारे सारे घरों में हरू आपने जो पूरी जयमाला पढ़ी उसमें महावीर भगवान के बाद किसको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम स्वामी को, राइट। तो यहाँ पूरी सीक्वेंस बताई। जैसे अपन कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं तो सबसे पहले न्यू जनरेशन को ये क्वेश्चन होता है अथवा विकल्प होता है कि ये सब किसने लिखा, ये सब कौन देखने गया, ये प्रूफ किसका है। तो ये पूरा इसमें बताया हुआ है कि महावीर भगवान के बाद गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद सुधर्माचार्य महाराज को केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। ये अनुबद्ध केवली थे। मीन्स गौतम स्वामी को जब मोक्ष हुआ सेम डे सुधर्माचार्य को क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। सुधर्माचार्य को मोक्ष हो उसका सेम डे जम्बू स्वामी जी को क्या हो गया? केवल ज्ञान। तो इसको अनुबद्ध केवली कहते। उसके बाद 5 श्रुत केवली हुए, उसके बाद 11 अंक 10 पूर्व के दारी 11 आचार्य हुए, उसके बाद 11 अंक के दारी 6 आचार्य महाराज हुए, 10 अंक के दारी यशोभद्र आचार्य, 9 अंक के दारी भद्राचार्य, 8 अंक के दारी लोहाचार्य और 1 अंक के दारी 4 आचार्य हुए। और फिर 1 अंक में भी सिर्फ अंक का अंश जिसको पता था, वैसे अरहत बलि, माघ नंदी, दर्शनाचार्य, पुष्पदंत और भूत बलि मुनि महाराज हुए। और पुष्पदंत और भूत बलि मुनि महाराज ने आचार्य दर्शन स्वामी महाराज की आज्ञा से और उनसे पढ़ करके पूरे शुद्ध ज्ञान को क्या किया था? लिपिबद्ध किया था। तो ये सिस्टम से इन आचार्य महाराज ये पूर्वाचार्य महाराज की कृपा से आज अपने पास क्या उपलब्ध है? जिनवाणी उपलब्ध है। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्र दिव्य ध्वनि संपन्न परम अंग बाह्य अंग प्रविष्ट रूप द्वादशांग श्रुत ज्ञानाय जयमाला पूर्ण अर्घम महा अर्घम निरूपामीति।
जिन स्कंद विधान पुष्पांजलि करते प्रथम आगम का करने गुणगान। ज्ञान में से सबसे पहला ज्ञान मति ज्ञान है और अपन ने पढ़ा था मति ज्ञान के कितने भेद होते हैं, टोटल 336। तो ये जो पहला अर्घ चढ़ा रहा है वो अपन अर्थ अवग्रह और व्यंजन से अवग्रह के टोटल मिला करके 336 भेद है, उन सबको एक साथ अर्घ चढ़ा रहे। ठीक, पढ़िए। मुखोद्भव गणधर गुंथि 336 भेद रूप मति ज्ञानाय अर्घ्यम निरूपामिति। जिन मर्गत अपने ये दोनों हाथ, और क्या कहना है भक्तों को, अज देना होगा आपको जन्म जन्म का साथ, देना होगा आपको मंगल आशीर्वाद। मेरे सिर पर रख दो माता, मेरे सिर पर रख दो माता, अपने ये दोनों हाथ, देना होगा आपको मंगल आशीर्वाद, देना होगा आपको मंगल आशीर्वाद। तेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा, मेरा। छंद में बता दिया कि अंग प्रविष्ट के 12 भेद और अंग बाह्य के अनेक भेद है, उन सबको एक साथ अपन अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम जिन्मुखोद्भव गणधर गुंथित द्वादशांग श्रुत ज्ञानाय अर्घ्यम निरूपामिति। आचार सबसे पहला जो द्वादश अंग है, आवाज मत कीजिए, द्वादश अंग में सबसे पहला अंग है आचार अंग, और आचार अंग में 18,000 पद की संख्या है, यानी आचार अंग में 18,000 पद है। उन सब 18,000 पदों को हम एक साथ अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम अष्टादश सहस्र पद भूषित प्रथम आचारांग श्रुत ज्ञानाय अर्घ्यम निरूपामिति। दूजा कृतांगंग, और उसमें 36,000 पद है, वो सारे 36,000 पद को हम एक साथ अर्घ चढ़ा रहे। ओम ह्रीम षट्त्रिंशत् सहस्र पद भूषित द्वितीय सूत्र कृतांग श्रुत ज्ञानाय अर्घ्यम निरूपामिति। स्थानांग है। तीसरे अंग का नाम है स्थानांग अंग, उसमें 42,000 पद है, उन सबको एक साथ अपन अर्घ चढ़ा रहे। ओम ह्रीम द्विचत्वारिंशत् सहस्र पद भूषित तृतीय स्थानांग श्रुत ज्ञानाय अर्घ्यम निरूपामिति। चौथा समयावांग है द्रव्य क्षेत्र 1,64,000 सहस्र पद भूषित चतुर्थ समवायांग श्रुत ज्ञानाय अर्घ्यम निरूपामिति। पंचमे अंग व्याख्या प्रगति। पांचवा अंग है व्याख्या प्रगति, उसमें जीव है कि नहीं। वैसे 60,000 क्वेश्चंस के आंसर है, वह उसमें 2,28,000 पद है, वो सारे पद को हम एक साथ अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम 2,28,000 सहस्र पद भूषित पंचम व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग श्रुत ज्ञानाय अर्घ्यम निरूपामिति। देखो 5,56,000 पद सुत पद को मैं सिर नाऊं, अष्ट द्रव्य मैं अर्घ चढ़ाऊं, ध्याऊं गाऊं हरसाऊं। ओम ह्रीम 5,50,000 सहस्र पद भूषित ज्ञात्र धर्म कथांग श्रुत ज्ञानाय अर्घ्यम निरूपामिति। सातवां अंग है उपासकाध्ययन अंग, उसमें 11,70,000 पद है, उन सबको हम भाव सहित अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम 1,10,10,70,000 पद भूषित सप्तम उपासक ध्यानांग श्रुत ज्ञानाय अर्घ्यम निरूपामिति। सहस्र पद 12वां अंग है दृष्टि प्रवाद, उसमें 23,28,000 पद है, उन सबको हम एक साथ अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम 23,28,000 पद भूषित अष्टम अंतः कृत दशांग अर्घ्यम निरूपामिति। अनुत्तरो पापादादिग्दासांग नवम में विजयादितर में इसमें 92,44,000 पद है, उन सबको हम एक साथ अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम 2,94,000 पद भूषित नवम अनुत्तरोपाधिक दशांग श्रुत ज्ञानाय अर्घ्यम निरूपामिति। प्रश्न व्याकरण नाम के 10वें अंग में
93,16,000 पद है, उन सबको हम भाव सहित अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम त्रिनवतिशत त्रिनवति लक्ष षष्ठ 10 सहस्त्र पद भूषित दशम व्याकरणांग श्रुत ज्ञानाय अर्घ्यम निरूपामिति। पत्र में 1,84,00,000 टोटल पद है, उन सबको हम भाव सहित अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम 1,84,00,000 पद भूषित विपाक सूत्रांग श्रुत ज्ञानाय अर्घ्यम निरूपामिति। पदों की संख्या 4,15,02,000 है, उन सबको हम भाव सहित वंदना करते हैं। और अब जो 12वां अंग है दृष्टि प्रवाद, उस अंग को हम पढ़ते हैं। दृष्टिवाद, दृष्टि प्रवाद नाम का जो 12वां अंग है, उसमें 1,08,68,000 1,08,68,56,005 सूत्र है, 5 पद है, उन सब पद को हम एक साथ अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम अष्टाधिक शतकोटि अष्टषष्टि लक्ष 57 सहस्त्र पंच पद भूषित दृष्टिवाद श्रुत ज्ञानाय अर्घ्यम निरूपामिति। द्वादश अंग है सत ज्ञाने। पदों की संख्या इसमें बताइए। 112 करोड़ 83 लाख 58,005, इतने सारे पदों को, टोटल शुद्ध ज्ञान के पदों को हम अर्घ चढ़ा रहे हैं। ओम ह्रीम द्वादशाधिक षट कोटि 63 लक्ष 58 सहस्त्र पंच पद भूषित सर्व द्वादशांग श्रुत ज्ञानाय पूर्ण अर्घ्यम निरूपामिति। आइए अब हम जो 12वां अंग है उसके 5 वेद है, परिक्रम सूत्र प्रथमानुयोग पूर्वगत और चूली का। उसमें परिक्रम के 5 वेद है, सूत्र का 1, प्रथमानुयोग का 1, पूर्वगत के 14 वेद और चूलिका के 5 वेद। अब उन सबको अपन अर्घ चढ़ाते हैं। दृष्टिवाद के भेद पंच वेद सहित दृष्टिवादांग श्रुत ज्ञानाय अर्घ्यम निरूपामिति। अब पूर्व में से व्याख्या प्रज्ञप्ति फर्स्ट 5 परिक्रम में से फर्स्ट परिक्रम व्याख्या प्रज्ञप्ति, उसका अर्घ चढ़ाते हैं। स्टार्ट। वेद 5 परिक्रम के छंद प्राप्ति ज्ञान द्वितीय शोर प्राप्ति जम्बू द्वीप तदयान दीप समुद्र व्याख्या पंचमान सुरगी पूजा करे सदा हो कर्म ओम ह्रीम पंच वेद सहित परिक्रम श्रुत ज्ञानाय अर्घ्यम निरूपामिति। वेद चंद प्रगट 5,000 पद है, उन सबको हम एक साथ अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम षट 63 लक्ष 5 सहस्त्र पद भूषित प्रथम चंद्र प्रज्ञप्ति परिक्रम श्रुत ज्ञानाय अर्घ्यम निरूपामिति। ये 15 वाले पे चढ़ना है। 5 लक्ष 3 सहस्त्र पद भूषित द्वितीय सूर्य प्रज्ञप्ति परिक्रम श्रुत ज्ञानाय अर्घ्यम निरूपामिति। जम्बूदीप प्रकृति में ह्रीम 3 लक्ष 25 सहस्त्र पद भूषित तृतीय जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति परिक्रम श्रुत ज्ञानाय अर्घ्यम निरूपामिति। प्रज्ञप्ति है समुद्र प्रज्ञप्ति, उसके 52,36,000 पद है, उन सबको हम भाव सहित अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम 2,50 लक्ष 63 सहस्त्र पद भूषित चतुर्थ दीप समुद्र प्रज्ञप्ति परिक्रम श्रुत ज्ञानाय अर्घ्यम निरूपामिति। 5वां परिक्रम व्याख्या प्रज्ञप्ति, उसमें 84,36,000 पद है। ओम ह्रीम चतुर्शीति लक्ष 63 सहस्त्र पद भूषित पंचम व्याख्या प्रज्ञप्ति परिक्रम श्रुत ज्ञानाय अर्घ्यम निरूपामिति। 5 भेद परिक्रम के है प्रसिद्ध सुध ज्ञान हे दो सम्यक ज्ञान के जग में सर्व महान। संख्या को 5 परिक्रम थे, उसकी टोटल संख्या बताई 1,81,05,000। उन सब पदों को हम भाव सहित अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम 1,81,00,000 पंच सहस्त्र पद भूषित
पंच परिकर्म श्रुत ज्ञानाय अर्घ्यम निरपामिति। द्वितीय भेद सिद्ध सूत्र। जो द्वितीय है, परिकर्म के 5 फिनिश हो गए। अब द्वितीय जो है वो सूत्र है। सूत्र में 88 lakhs टोटल पद है, उसको भाव सहित अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम 88 लक्ष पद भूषित द्वितीय सूत्राधिकार श्रुत ज्ञानाय अर्घ्यम निरपामिति। तृतीय प्रथमान योग। प्रथमान योग में 5000 पद है। ओम ह्रीम पंच सहस्र पद भूषित प्रथमान योग श्रुत ज्ञानाय अर्घ्यम निरपामिति। बोलिए तृतीय भले पूजा जी की जय। जहाँ 15 लेके वहां पर है ना, चलेंगे अब 14 भेद सुबोर। पुष्प ले लो। 14 पूर्व के नाम और उनके पदों की संख्या स्टार्ट होगी। प्रथम भेद उत्पाद पूर्व में पुद्गल द्रव्य का जीवों के उत्पाद कथन स्वरूपाधिक का है करोड़ पद वस्तु 10 प्रावत गाए जिनवाणी को भक्ति भाव से शीश झुकाए। सबसे पहले पूर्व का नाम है उत्पाद पूर्व, उसमें 1 करोड़ पद है। ओम ह्रीम 1 कोटि पद भूषित प्रथम उत्पाद पूर्व सुत ज्ञानाय अर्घ्यम निरूपामिति। द्वितीय अग्रणी द्वितीय पूर्व अग्रायणीय पूर्व, उसमें 96 करोड़ पद है। उन सबको भाव सहित हम अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम षड 90 लक्ष पद भूषित द्वितीय अग्रायणीय पूर्व श्रुत ज्ञानाय अर्घ्यम निरूपामिति। वीरवाद का नाम है वीर्यानुवाद पूर्व, उसमें 70 लाख पद है। उन सबको भाव सहित अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम 70 लक्ष पद भूषित तृतीय वीर्यानुवाद पूर्व श्रुत ज्ञानाय अर्घ्यम निरूपामिति। अस्ति नास्ति प्रवाद जो चौथा पूर्व है, उसमें 60 लाख पद है। उन सबको हम अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम 60 लक्ष पद भूषित चतुर्थ अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व श्रुत ज्ञानाय अर्घ्यम निरूपामिति। ज्ञान ज्ञान प्रवाद 5वां पूर्व 99,999 इतने पद है। उन सबको हम भाव सहित अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम 99 लक्ष 99 सहस्त्र 999 पद भूषित पंचम ज्ञान प्रवाद पूर्व श्रुत ज्ञानाय अर्घ्यम निरूपामिति। षष्ठम सत्य प्रभात में सत्यासत्य कथन। सत्य प्रवाद 1 करोड़ 6 पद है। ओम ह्रीम 1 कोटि पद भूषित षष्टम सत्य प्रवाद पूर्व श्रुत ज्ञानाय अर्घ्यम निरूपामिति। आज प्रभात में आत्मदेव का कथन मनोरथ का 26 करोड़ पद है। उन सबको अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम षड्विंशति कोटि पद भूषित सप्तम आत्म प्रवाद पूर्व श्रुत ज्ञानाय अर्घ्यम निरूपामिति। कर्म प्रभात में कर्म बंध सत अष्टम कर्म प्रवाद में 1 करोड़ 80 लाख पद है। उन सबको भाव सहित अर्घ चढ़ाते। ओम ह्रीम 1 कोटि 80 लक्ष पद भूषित अष्टम कर्म प्रवाद पूर्व श्रुत ज्ञानाय अर्घ्यम निरूपामिति। नमो प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान पूर्व है, उसमें 84 लाख पद है। उन सबको अर्घ। ओम ह्रीम चतुर्सिद्धि लक्ष पद भूषित नवम प्रत्याख्यान पूर्व श्रुत ज्ञानाय अर्घ्यम निरूपामिति। विद्यानुवाद में मंत्र तंत्र विद्या की सिद्धि पद भूषित दसम विद्यानुवाद पूर्व श्रुत ज्ञानाय अर्घ्यम निरूपामिति। कल्याणवाद षड्विंशति कोटि पद भूषित एकम 10 कल्याणवाद पूर्व श्रुत ज्ञानाय अर्घ्यम निरूपामिति। प्राणिवाद में स्वास्थ्य और इस तन का वर्ण। ह्रीम त्रयोदश कोटि पद भूषित द्वादशम प्राणावाद पूर्व श्रुत ज्ञानाय अर्घ्यम निरूपामिति। क्रिया विशाल। ओम ह्रीम 9 कोटि पद भूषित त्रयोदशम क्रिया विशाल पूर्व श्रुत ज्ञानाय अर्घ्यम निरूपामिति। लोक द्वादश कोटि 50 लक्ष पद भूषित चतुर्दशम लोक बिंदु सार पूर्व श्रुत ज्ञानाय अर्घ्यम निरूपामिति। जितनी संख्या थे उन सबका टोटल इस अर्घ में बताया है 95 करोड़ 50 लाख 5। ओम ह्रीम सर्व एकशत अष्टषष्टि वस्तुगत त्रिसहस्र षट्शत अष्टषष्टि प्राव्रत मय 95 कोटि 50 लक्ष पंचपद भूषित चतुर्दश पूर्व श्रुत ज्ञानाय अर्घ्यम निरूपामिति। मेन 5 पार्ट थे। परिकर्म सूत्र प्रथमान योग 14 पूर्व और चूलिका, उसमें 14 पूर्व तक हमने अर्घ चढ़ा दिए। अब चूलिका के 5 भेद है।
उसके हम अर्घ चढ़ाते हैं। स्टार्ट। जल का की जो फर्स्ट पार्ट जलगता है उसका अर्घ चढ़ाएंगे। जलगता में 20 करोड़ 98 लैक्स 9200 सूत्र है, उन सब को एक साथ अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम द्वैकोटि नवलक्ष एकोन अशीति सहस्र द्वैशत पंचपदभूषित प्रथम जलगता चुलिका श्रुतज्ञानाय अर्घ्यम निरपामिति। थलगता सेकंड नंबर की चुलिका थलगता, उसमें भी 2 करोड़ 98 लैक्स 9200 पद है। पांचों चुलिका में सेम पद है, उन सबको अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम द्वैकोटि नवलक्ष एकोनशीति सहस्र द्वैशत पंचपदभूषित द्वितीय थलगता चुलिका श्रुतज्ञानाय अर्घ्यम निरपामिति। ह्रीम द्वैकोटि नवलक्ष एकोनशीति सहस्र द्वैशत पंचपदभूषित तृतीय मायागता चुलिका श्रुतज्ञानाय अर्घ्यम निरपामिति। रूपी द्वैकोटि नवलक्ष एकोनशीति सहस्र द्वैशत पंचपदभूषित चतुर्थ रूपगता चुलिका श्रुतज्ञानाय अर्घ्यम निरपामिति। आकाशिगता पंचम सुभेद शुभ नभ में गमने तन समरहा शुभ अंत तंत अर्घ्या करिया का कथन जिसमें कहा। 9,89,200 पद है, उन सबको भाव सहित अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम द्वैकोटि नवलक्ष एकोन अशीति सहस्र द्वैशत पंचपदभूषित पंचम आकाश गता चुलिका श्रुतज्ञानाय अर्घ्यम निरपामिति। पंचचूलिका श्रुतज्ञानाय अर्घ्यम निरपामिति। दृष्टि ये सबकी टोटल संख्या यहाँ बताइए। 1 अरब 8 करोड़ 68 लाख 56,005। ये सारे पदों को हम भाव सहित अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम अष्टाधिक शतकोटि षष्टि लक्ष 60 सहस्र पदभूषित पंचवेद परिकर्म सूत्र प्रथमानियोग पूर्वगत चुलिका सहित दृष्टिवाद श्रुतज्ञानाय अर्घ्यम निरपामिति। स्तम 10 काल के भगवान अध्याचार कृतिकिरम सप्त ध्वनि प्रथमानियोग रूप श्रुतज्ञानेभ्यो अर्घ्यम निरपामिति। अष्ट प्रातिहार्य सहितेन अर्घ्यम निर्वपामिति। युगपद लोका जिन मुखोद्भूत दिव्य ध्वनि कर्णानियोग रूप श्रुतज्ञानेभ्यो अर्घ्यम निरपामिति। अष्ट प्रातिहार्य सहितेन दिव्य ध्वनि चरणानियोग रूप श्रुतज्ञानेभ्यो अष्ट प्रातिहार्य सहितेन अर्घ्यम निर्वपामिति। जिन्मुखोद्भूत दिव्य ध्वनि द्रव्यानुग रूप श्रुतज्ञानेभ्यो अर्घ्यम निरपामिति। अष्ट प्रातिहार्य योग रूप संपूर्ण श्रुतज्ञानाय अष्ट प्रातिहार्य सहितेन अर्घ्यम निरपामिति। स्वाहा में 5 पदों से युक्त ज्ञान को कथित गणधर गुंथित द्वादशांग श्रुत द्वादशाधिक शतकोटि त्रैशित लक्ष 850 सहस्र पंचपद रूप श्रुतज्ञानाय अर्घ्यम निरपामिति। टोटल अभी तक अपन ने श्रुत ज्ञान के पदों की संख्या देखी थी। अब अंटी अक्षर प्रमाण संख्याएं हम बोल रहे हैं। 1844 महापद्म, 6 पद्म, 7 महानील, 4 नील, 40 अरब, 73 40 खरब, 73 अरब, 70 करोड़, 95 लैक्स, 51,615 अक्षर। ये शुद्ध ज्ञान में इतने टोटल अक्षर है, उन सबको हम मोक्ष प्राप्ति के लिए अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम श्री जिन मुखोद्भव गणधर गुंथित संपूर्ण मूल एवं संयोगी अक्षर स्वरूप श्रुतज्ञानाय अर्घ्यम निरपामिति। स्वाहा मुखोद्भव दिव्य ध्वनि प्राप्त द्रव्य भाव श्रुतज्ञानेभ्यो अष्ट प्रातिहार्य सहितेन अर्घ्यम निरपामिति। स्वामी निवेदन करता हुआ निवेदन करूंगा, हे माता जी, हम सब भव्य जीवों के लिए आप दिव्य देशना प्रदान करें। एक स्वामी माता जी। तो फ्रेंड्स अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। येन स्वयं बुद्ध मयेन लोका
आश्वासिता के चन्वित कार्ये प्रबोधिता के जन्मोक्ष मार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान ने की। देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान ने की। मूल नायक श्री 1008 शांतिनाथ भगवान ने की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की। युग प्रमुख श्रमणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री डॉक्टर विराग सागर जी महाराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम पूजनीय शुल्लिका श्री विस्मिता श्री माता जी की, भिगम्या श्री माता जी की। आज भोजन नहीं किया ना। Jainism is a totally scientific religion, and our all the 24 Tirthankars were the greatest scientists. All the Purvacharyas, that means all the Purvacharyas were the greatest preceptors, and my most reverend preceptor Acharya Virag Sagar Maharaj Ji is the great preacher of my this life. So I bow to all the Tirthankars as well as all the Purvacharyas and my most reverend preceptor Acharya Virag Sagar Maharaj Ji. Because of all blessing of these all the Purvacharyas, we are getting success to do these all the works of Mahamastakabhishek as well as Shantinath Vidhan as well as Shruskand Vidhan as well as महाभारत। आज बहुत खुशी की दिन है। टू एयर इज ह्यूमन, गलती इंसान से ही होती है, और जो सुधार लेता है वो एक दिन क्या बन जाता है? भगवान बन जाता है। आज अपन ने सबने श्रुस्कंद विधान किया। बुद्धिवर्धक आचार्य हमेशा उसके लिए बोलते बुद्धिवर्धक श्रुस्कंद विधान, जिससे हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहां हमको केवल ज्ञान मिल जाए तो कौन बड़ी बात है। जहां मोक्ष प्राप्त हो सकता है 8 कर्मों का नाश करके, ऐसे जिनेंद्र भगवान के और जिनेंद्र भगवान से जो दिव्य ध्वनि निकली है, उस दिव्य ध्वनि का विनय करके, उसकी अनुष्ठान उपासना करके यदि केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चों को छोटी छोटी क्लास का भी याद होना मुश्किल हो जाता है। तो सोचिए हमने किन किन भवों में कैसे कैसे श्रुत का अभिनय किया होगा। तो आज से हम डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे। श्रुत का जितना हो सके उतना हम अल्टीमेट लेवल पर उसका क्या करेंगे? विनय करेंगे, क्योंकि श्रुत ज्ञान का विनय करने से हमारी बुद्धि में विकास होता है। इसलिए शुद्ध ज्ञान का विनय हमेशा करते रहना चाहिए। कई लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि प्रवचन तो हम सुनते हैं लेकिन समझ में नहीं आता, शास्त्र हम पढ़ लेते हैं लेकिन ऊपर से चला जाता है, फिर हम क्यों पढ़े। और कई न्यू जनरेशन ऐसी आर्ग्यूमेंट करती है अपने पेरेंट्स से कि आप लोगों के मंदिर जाने से फायदा क्या हुआ। जैसे मंदिर में जाते हो तो बहुत भक्ति करते हो और घर आते हो तो फिर वैसे के वैसे हो जाते हो। शास्त्र पढ़ने से, प्रवचन सुनने से लाइफ में चेंज क्या आया? सबसे फर्स्ट बात तो यही है कि शास्त्र पढ़ने और प्रवचन सुनने से लाइफ में चेंज आना ही चाहिए। लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है तो पुराना जो कार्मिक अकाउंट है वो क्या कर रहा है? अपना जोर दिखा रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम प्रवचन सुनना और शास्त्र पढ़ना बंद कर दे। हमको हमेशा सुनते रहना चाहिए।
देशना लब्धि होती है। देशना लब्धि नरकों में भी काम आती है कि नहीं? जैसे कोई दो फ्रेंड है, राइट, एक फ्रेंड है वो स्वर्ग में गया और एक ने कोई गड़बड़ी कर दी तो वो कहाँ गया? नरक में गया। लेकिन देव गति के जीवों को क्या होता है? अवधि ज्ञान होता है, तो उसको याद आता है कि पास्ट में, यानी पास्ट में जो मेरा मित्र था वो अभी कहाँ गया है? नरक गया है और भयंकर दुखों को भोग रहा है। तो उसको क्या आ जाएगी? दया आ जाएगी। और वो क्या सोचेगा कि हम नरक में जाके उसको क्या करें? थोड़ा समझाए अथवा उसके दुख दर्द दूर कर दे। ऐसे स्नेह वसात वो कहाँ जाता है? नरक में जाता है और वहां जाकर उन जीवों को क्या करता है? संबोधन देता है कि देखो तुम हम लोगों ने सबने साथ में स्वाध्याय किया था, साथ में प्रवचन किया था, साथ में श्रुत स्कंद विधान किया था, लेकिन उसके बाद तुमने ये गड़बड़ी कर दी, तुमने रात्रि भोजन किया, तुमने क्या किया? कंदमूल भक्षण किया, जो नहीं करना था वो सब काम किए। उसके कारण क्या हो गया? आप नरक में आए। शुद्ध का अभिनय किया, न्यूज़पेपर होती है उस पे पैर रख के बैठ गए, उसमें नहीं करने वाले काम किए, तो उसके कारण शुद्ध का एक एक शब्द विनय का काम है ना? तो हमको शुद्ध का अभिनय किया था, इसलिए आप क्या आ गए? नरक में आ गए। अब वहां समझाता है कि चलो मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें क्या करता हूँ? नरक से बाहर निकाल देता हूँ। वो स्नेह के कारण बोलता है, लेकिन जैसे ही पकड़ने जाता है वो पारे की तरह क्या हो जाता है? वो पिघल जाता है, उसके हाथ में नहीं आता है। मीन्स वहां नरक में कोई अकाल मरण का फंडा वहां पर नहीं है। जितनी आयु लेके जा गए हो, मिनिमम 10,000 ईयर्स मिनिमम आयु नरक की है और मैक्सिमम तो है ही। इसलिए वहां पे नरक से भी कोई आपको देव गति का जीव आके भी बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन तब उस जीव को वहां पे क्या होता है? पश्चाताप होता है कि हमने शुद्ध ज्ञान को प्राप्त किया था, शुद्ध ज्ञान हमने सुना था लेकिन फॉलो नहीं किया था, इसके कारण हम कहाँ आ गए? नरक में आ गए। वो दिव्य देशना उसको, क्योंकि नरक में भी क्या होता है? नारकी जीवों को अवधि ज्ञान होता है, और जब देव आके उनको समझाता है तब उनको पूरा अवधि ज्ञान से याद आ जाता है कि कितने अच्छे से हमारे पेरेंट्स ने समझाया था, पंडित जी ने समझाया था, माता जी ने, गुरुओं ने समझाया था, पर हमने अपनी मनमानी की और जिनवाणी की बात नहीं मानी। तो इसलिए वहां पे इतना पश्चाताप करता है कि वहां से निकल करके वो जो उसने थोड़ी देर के लिए सम्यक दर्शन उत्पन्न किया, और उसके कारण वो कहां पर आता है? यहाँ पर आता है, और यहाँ पर आने के बाद सब भूल जाता है। फिर से जो काम पहले किए थे वही संस्कार, और नरक के संस्कार के कारण क्या? फिर से वही करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सोचो हम कितनी एप्लीकेशन लगा लगा के यहाँ पर आए हैं, है ना? कितने लोगों ने हमको समझाया था। और कई जीव होते हैं जिनको ये होता है कि हमने कितना पुण्य किया होगा तब ये भाव मिला है, तो उसमें क्या कर लेते हैं? और अच्छा पुण्यानुबंधी पुण्य कर लेते हैं। 4 प्रकार का हम समझा देते हैं। एक होता है पुण्यानुबंधी पुण्य, एक होता है पापानुबंधी पुण्य, एक होता है पापानुबंधी पाप, और एक होता है पुण्यानुबंधी पाप। ठीक 4 प्रकार का होता है। पुण्यानुबंधी पुण्य का मतलब है पुण्य से आज हमको अच्छा धर्म, कुल, जाति, अच्छी समाज सब कुछ मिला है, ठीक है। उसके बाद हम अच्छा एटमॉस्फेयर, गुरु का सानिध्य पाकर के हम क्या कर लेते? और पुण्य कमाने के अवसर को छोड़ते नहीं है और पुण्य कमा लेते। इसको क्या कहा जाता है? पुण्यानुबंधी पुण्य। सेकंड होता है पुण्यानुबंधी पाप, यानी पाप के अनुबंध में पाप का उदय है और उसने क्या कर लिया? पुण्याश्रय कर लिया। पाप कर्म के उदय से हेल्थ ठीक नहीं है, पाप कर्म के उदय से फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी उसने उसमें अच्छे भाव करके अपना बेस्ट आउटपुट दे करके क्या कर लिया? पुण्य का अनुबंध कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा? पुण्यानुबंधी पाप। थर्ड होता है पापानुबंधी पाप, यानी पाप कर्म का उदय तो है और उसमें और क्या कर रहा है? और पाप कर रहा है। पाप कर्म का उदय था जिसे हेल्थ ठीक नहीं मिली, बच्चे, फैमिली सब ठीक नहीं मिला, और उसमें भी जाके वो शराब पी रहा है, ठीक, उसमें भी जाकर के कुसंगति में पड़ा है, व्यसनों में डूबा है। तो ये क्या कहा जाएगा? पापानुबंधी पाप। और चौथा क्या था? पापानुबंधी पुण्य, यानी पुण्य कर्म का उदय था कि हमको सब कुछ मिला, लेकिन हमने क्या किया?
पाप का अनुबंध किया तो ये क्या हो जाएगा, पापानुबंधी पुण्य। पुण्य का उदय था लेकिन हम घर में सोते ही रह गए, हमने विधान नहीं किया, हमने और ऐसा काम नहीं किया जिससे हमको पुण्याश्रव हो। तो हम ये 4 बातों को ध्यान में रखते हुए आगे जाके हम पुण्यानुबंधी पुण्य करते हुए धीरे धीरे इस पुण्य को भी छोड़ करके मोक्ष को प्राप्त करें। और ये स्किल हमको सिर्फ जिनवाणी सिखा सकती है, हमको सिर्फ जिनवाणी डायरेक्शन दे सकती है, आपको रास्ता बता सकती है। इसलिए खूब शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए। आज नहीं समझ में आ रहा है, आज हम फॉलो नहीं कर पा रहे, लेकिन कोई ना कोई भाव में वो शुद्ध वो शास्त्र पढ़ने के संस्कार हमारे नेक्स्ट भाव में क्या होता है, कंटिन्यू होते हैं। और कभी हम इतने पुण्य से वो उस पद को, उस ज्ञान को, उस केवल ज्ञान को और एक दिन मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शुद्ध ज्ञान है मोक्ष प्राप्त करने का क्या है, बीज है। वो बीज बोओगे तभी कभी न कभी जाके मोक्ष रूपी फल को प्राप्त कर पाओगे। इसलिए खूब स्वाध्याय करना चाहिए। और स्वाध्याय करके जो नई जनरेशन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको डिजिटल लेवल पे, उसको टेक्निकली लॉजिकली समाज के सामने रखे, जिससे लोगों को जैनिज्म पे फेथ बढ़े, उसको समझने का प्रयत्न करे, उसको इजी लैंग्वेज में जितने भी अपने प्रथमान योग के ग्रंथ है, उसके जितने भी एक्ट है, जितनी भी स्टोरीज है, उन सबको टाइम बाय टाइम समाज के बीच में प्ले करती रहना चाहिए, अलग अलग स्टोरीज को, जिससे बच्चों को एटलीस्ट अपने शास्त्र में लिखी हुई बात का तो ज्ञान हो, चाहे नाटक और एक्ट के थ्रू ही क्यों ना हो। इसलिए शुद्ध ज्ञान को टेक्निकली लॉजिकली डिजिटली पूरे विश्व में फैले, जिससे अपना और सभी जीवों का कल्याण हो, ऐसा हम लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। ये हमारी एज अ श्रावक, एज अ गुरु रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम शुद्ध ज्ञान का क्या करें, प्रचार प्रसार करें। जब हम उसमें लग जाएंगे तो हमारा फेसबुक चलाना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हम वहां पे भी रहकर क्या कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का आप क्या कीजिए, मिसयूज ना करके टेक्नोलॉजी को, जैनिज्म को स्प्रेड करने में आप लोग यूज कीजिए। आज टाइम ज्यादा हो रहा है, बस इतना ही कहेंगे कि शुद्ध ज्ञान, खूब शास्त्र का अध्ययन कीजिए। जैसे कुंद आचार्य महाराज ने ग्वाले की पर्याय में एक शुद्ध शास्त्र की क्या की थी, रक्षा की थी, प्रोटेक्शन किया था। उसके कारण नेक्स्ट भाव में वो कितने ज्ञानी आचार्य बने थे। तो इस प्रकार हम अपनी जिनवाणी की सुरक्षा करें। जिन गुरुओं से हम जिनवाणी पढ़ते हैं उनका यथा योग्य आदर विनय सम्मान रखें, और हम जीवन में शुद्ध की आराधना करते करते एक दिन दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त करें, केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करें। ऐसी पुनीत भावना के साथ जय बोलिए गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की। सभी लोग अपने 21 पिस्ता है वो सब लोग निकाल दीजिए। बच्चे यानी उसको राइट हैंड में लेकर लेफ्ट हैंड उसके ऊपर ऐसा कर लीजिए, और हम जो मंत्र बोले उसमें नमः नमः करना है, स्वाहा नहीं करना है। राइट, स्वाहा करोगे तो ठीक, हम बोल रहे हैं, खा नहीं पाओगे। हाँ, ऐसा रख लीजिए। ओम ह्रीं श्रां श्रूं श्रः हम सम ठः 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं श्रां श्रूं श्रः हम सम ठः 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं श्रां श्रूं श्रः हम सम ठः 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं श्रां श्रूं श्रः हम सम ठः 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रां श्रूं श्रः हम सम ठः 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रां श्रूं श्रः हम सम ठः 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रां श्रूं श्रः हम सम ठः 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु।
ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रां श्रूं श हम सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रां श्रूं श हम सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रां श्रूं श हम सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रां श्रूं श हम सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रां श्रूं श हम सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रां श्रूं श हम सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रां श्रूं श हम सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रां श्रूं श हम सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रां श्रूं श हम सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रां श्रूं श हम सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रां श्रूं श हम सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रां श्रूं श हम सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रां श्रूं श हम सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रां श्रूं श हम सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रां श्रूं श हम सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श हम सं थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रां श्रूं श हम सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रां श्रूं श हम सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रां श्रीं ओम ह्रीं श्रां श्रूं श हम सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रां श्रूं श हम सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु। अब सब लोग अपना हाथ ऐसे ऊपर कर लो, एक साथ लास्ट बोलना है। ओम ह्रीं श्रां श्रूं श हम सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु नमः। अब जयमाला। अब सब लोग